Hello friends, welcome to the channel and today I'm going to start a completely new series of accounting subject for the class 11th। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेसिक से लेकर पूरा अकाउंट्स कवर करूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, अकाउंटिंग होता क्या है, क्या बेसिक पर्पस है। इस पूरे कंसेप्ट को लेकर मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दूंगी ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। ठीक है गाइस, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन जो है क्या है अकाउंटिंग की, इस डेफिनेशन में ही पूरी अकाउंटिंग का जो निचोड़ है वो इस डेफिनेशन से निकल कर आएगा। तो इस डेफिनेशन के ऊपर अच्छे से फोकस करना, जिन टर्म्स का जो मतलब समझाऊंगी उसको ध्यान से सुनना। फॉर श्योर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी एट द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। पहले हम इतना ही बताती हूँ, इसने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किस चीज़ का है? आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और फिर समराइज करने का। किस चीज़ को? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ओके, एंड देन क्या बोल रहे हैं? विच ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की आप रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, समराइज करोगे, उन्हें उन ट्रांजेक्शन्स को ही करोगे जो कि आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, and then interpreting the results thereof to provide essential information to the persons who make decisions or form judgments। देखो, इस डेफिनेशन को आपको मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, क्या होता है अकाउंटिंग में, होता क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देखो आपको भी होगी कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और एट द एंड ये जाना जाता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके पास कितनी फाइनेंशियल मतलब कि फाइनेंशियल जो पोजीशन है या फाइनेंशियल उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लिक्विडिटी है। ये सब जानना जो है अकाउंटिंग का मतलब एक मेन मोटिव रहता है। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जो बिजनेसमैन का एक मोटिव होता है, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? ऑब्वियसली इसीलिए कि एट द एंड कोई बंदा जो है, जो बिजनेसमैन है, वो ये चेक कर सके कि मेरे पास जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर मुझे कितने रिटर्न्स मिले हैं, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या मुझे कितना लॉस हुआ है, मेरे पास कितनी असेट्स हैं एट द एंड ऑफ द बिजनेस और कितनी कैपिटल्स हैं। तो वो सब जानना ही अकाउंटिंग का जो है मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल कैसे है, ये सब किस तरह से पॉसिबल है, कि किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है इसको करने का। तो अगर प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और दूसरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस चल रहा है, उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नहीं होती हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। बट अकाउंटिंग में हमने बिज़नेस की सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो कि क्या है, जो कि फाइनेंशियल है, जिनका नेचर फाइनेंशियल है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना कि सारी की सारी जितनी भी एक ईयर में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई हैं उसमें फाइनेंशियल नेचर की कौन सी है, उन्हें क्लासिफाई करना कि आपकी मतलब कि अगर दो तरह की पहले ट्रांजैक्शंस हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे और वो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सेकंड यू हैव टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग मतलब कि जोन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आपने देख लिया कि बिजनेस में ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हुई हैं, अब आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस बुक में की जाती है? वो की जाती है जर्नल में।
ठीक है, किस में की जाती है? जर्नल। जनरल जो हमारी बुक होती है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं सबसे पहले जो एंट्री होती है वो किस बुक में होती है? जर्नल में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की हैं जर्नल में फॉर द फर्स्ट टाइम, उनमें से कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो कि एक ही अकाउंट से बिलोंग करती होंगी। सपोज एक बिजनेस ने अपना जो है गुड्स परचेज़ किया है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। कंपनी ने जो है क्या किया है? गुड्स को परचेज़ किया है। गुड्स सिर्फ एक तरह की तो नहीं होती, कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स परचेज़ की होंगी और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से परचेज़ की होंगी, बट है तो सारी परचेज ही। तो उस तरह से परचेज जितनी भी हुई है, जितने भी पर्सन से हुई है, जिस भी चीज़ की हुई है, उन सब का एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाएगा। किस नाम से? परचेज अकाउंट से। और परचेजेस की जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी उस परचेज अकाउंट में डाल देंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। कि सारी की सारी सेम जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स हो, जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी परचेज है वो सारी एक अकाउंट में आ जाएंगी परचेज अकाउंट के नाम से। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन की जाती है ये कौन से उसमें की जाती है? लेजर में किया जाता है। जब वो जो प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाकर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है लेजर में। ठीक है, उसके बाद जब आपने क्लासिफिकेशन कर ली तो उसके बाद जो आप करोगे वो क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करने के बाद, यू हैव टू समराइज़। समराइज़ करने का मतलब क्या होता है? कि चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वाइडली फैली हुई हैं, मतलब कि डिफरेंट बिखरी हुई सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज़ करना, उसको एक जगह इकट्ठा करना और एक निचोड़ निकालना, ताकि जो हमारे डिसीज़न मेकर्स हैं, जो हमारी पार्टीज़ हैं, आउटसाइडर इनसाइडर पार्टीज़ हैं, उनको उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। तो समराइज़ करने का मतलब क्या होता है? कि चीज़ों को एक छोटी फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में आपने मतलब कि रिकॉर्ड किया है, और इस तरह से रिकॉर्ड किया है कि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है कि आप दूसरों को समझने में, उसको यूज़ करने में ईजी रहेगा। समराइज़ जो किया जाता है वो कौन सी बुक में किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम चीज़ों को समराइज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे। किस चीज़ की इंटरप्रिटेशन करेंगे? जो हमने चीज़ें रिकॉर्ड की हैं उसको इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरह से, मतलब कि वो क्या है, कि मतलब फाइनल अकाउंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, ये जानेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या फ़ाइनल रिज़ल्ट्स रहे, और फाइनल रिज़ल्ट्स आप फाइनल अकाउंट्स को जो है क्या करके प्रिपेयर करके जान सकते हो। फाइनल रिज़ल्ट्स विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे, उनको इंटरप्रेट करोगे, और एट द लास्ट जो भी आपके फाइनल रिज़ल्ट्स होंगे, जो भी आपकी कंपनी की पोजीशन आई होगी या फिर जो भी होगा, उन सबको आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन किसको की जाती है? पार्टीज़ को की जाती है। वो पार्टीज़ हमारी इनसाइडर पार्टीज़ भी होती हैं जैसे हमारे मैनेजर्स, और आउटसाइड पार्टीज़ भी होती हैं जैसे हमारे क्रेडिटर्स, लैंडर्स जो हमारे होते हैं, बोरोर्स वगैरह। मतलब कि वो सब भी, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो भी टाइमली डिसीजन ले सकें। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है हमारी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की? ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उनके लिए क्या फ्यूचर में वो कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लैंडर्स हैं उन्हें भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि हमें फ्यूचर में इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इनसाइड पार्टीज़ अगर मैनेजर्स की बात करूँ, उन्हें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो टाइमली डिसीजंस ले सके, स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सके। तो ये जो मैंने आपको 6 स्टेप्स में बताया है, ये सारा का सारा अकाउंटिंग है, और इस डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इन 6 स्टेप्स के बारे में बात की गई है। अब इन 6 स्टेप्स को समझने के बाद अब आप इस डेफिनेशन को पढ़िए। क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग से यहाँ पे क्या मतलब है? कि आपको जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन सी थी, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स कौन सी थी, आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं, आप उन सबको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कौन सी बुक में किया जाता है? फॉर
फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। ठीक है, जर्नल वो बुक होती है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन की जाएगी। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स में डालना। परचेज के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी परचेज ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं, उन सबको एक सेपरेट अकाउंट में डालना। सेल जितनी हुई है, जिसको हुई है, उन सारी सेल्स को एक सेपरेट अकाउंट में डालना। और उसके बाद देखना टोटल सेल या टोटल परचेज कितनी हो। इस तरह से जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब इस तरह से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की हम करते किसमें है, लेजर में। ठीक है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। उसके बाद क्या है, समराइज करना। समराइज करना मतलब कि एक कंसाइज फॉर्म में, एक मतलब कि छोटी फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं समराइज। और समराइज करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। समराइज जब हो जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसके बाद क्या किया जाता है, डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करने का मतलब अंडरस्टैंड करना, एक कंक्लूजन निकालना कि जो भी है हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई है उसका क्या मतलब एट द एंड रिजल्ट निकला है। वो हम फाइनल अकाउंट्स जो है, फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर जो है डाटा को, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं। और वो जो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे फाइनली, उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मतलब कम्युनिकेट करेंगे किसको, उस इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। टू प्रोवाइड द इसेंशियल इन्फॉर्मेशन or we can say to communicate the essential information to the persons who make decisions or form judgments। उन persons को, persons यहाँ पे हम क्या मतलब है, parties, जो कि insider parties भी होती हैं और outside parties भी होती हैं। insiders कौन होते हैं, जो managers वगैरह होते हैं, जो कि जिन्हें timely decisions लेने होते हैं future strategies के regarding कि business की आगे क्या strategy रहेगी, किस तरह से वो डीलिंग करेगा, किस तरह से परचेज सेल सब कुछ मतलब वो डिसाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और आउटसाइडर पार्टीज़ कौन सी होती हैं, जो हमारे लैंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, वो सब तो भी बिजनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। तो उन सभी पार्टीज़ को इस डेटा को, जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट जो करना है, वो हमारा लास्ट स्टेप रहता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो उस बेसिस पर जो मैंने ऐसे आपको बताया कि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्सन्स को दे दी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो पर्सन क्या करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं या फिर जजमेंट जो है फॉर्म करते हैं। जजमेंट कौन फॉर्म करेगा, आपके इन्वेस्टर्स या लैंडर्स। अगर आपके प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं तो उनकी जजमेंट क्या होगी कि हाँ कंपनी अच्छी है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी में लॉस इनकर हो रहे हैं, तो उनकी क्या जजमेंट होगी कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही रिस्की है, शायद ये फ्यूचर में भी इसको लॉस ही हो। ठीक है, सो ये था कंप्लीट निचोड़ की अकाउंटिंग क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया। आई होप आपको ये समझ आया हो। गाइज अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ इसको दोबारा देखें। जितनी बार देखोगे हर बार कुछ नया अगर आप समझोगे, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, अगर आप क्लास +1 में हो तो आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि इसको दोबारा देखें, एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर देखें, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बताया है। ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। अभी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो अपने माइंड में कि अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उनका जो है एक अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ताकि बिजनेस को पता चल सके कि इन द एंड उसको कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं, क्या असेट्स लाइबिलिटीज़ उसके पास हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो सब जानने के लिए, ताकि उस बेसिस पर वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, वही हमारा पर्पस होता है अकाउंटिंग का, और उसी लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी और धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते जाएंगे। आप बस अभी फ़िलहाल इसको समझिए और आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ अकाउंटिंग की।
और मैं सब कुछ कवर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और अगर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, उसको क्लिक ज़रूर कर देना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि न्यू वीडियो अपलोड हुई है और आप वो देख पाओगे। ठीक है गाइस, सो लाइक करना, इसको शेयर भी करना वीडियोस को, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।